उसका विमोचन होगा, उसके बाद कवि सम्मेलन होगा। तो पहले सत्र का संचालन हमारे प्रिय संचालक सुशील सर जी कर रहे हैं। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ, वो आए और इस मंच को संभालें और मंच को सजाएं आकर। पुनः हम मिल रहे हैं और पुनः एक नई कृति आप सबके सामने आ रही है, जीवन जीने की कला। निश्चित रूप से ये पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास। जिन्होंने इसे पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है या पढ़ेंगे, कुछ समय के बाद मेरे इस कथन की पुष्टि वो करेंगे। आइए मैं अपने अतिथि मंडल को यहाँ मंच पर आमंत्रित करूँ। उससे पूर्व जैसी हमारी परंपरा है, मावाणी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और उन्हें पुष्प समर्पित कर हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे आज के आयोजन के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई लघु मिश्रा जी, आपसे अनुरोध है कि बगैर के आए। हमारे अध्यक्ष आज के आयोजन के डॉक्टर राजेंद्र जी, हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर शशि गोयल जी, हमारे स्वागत अध्यक्ष भाई प्रेम राजावती और जिनकी पुस्तक का विमोचन है आदरणीय श्रीमती विजय तिवारी जी और समीक्षक आदरणीय डॉक्टर रेखा खट्टर। आप सबसे अनुरोध है कि मावाणी के कर और इस क्षण का करता ध्वनि से स्वागत कीजिए। हमारे पड़ोसी ने बनाया, हमारे नाम नासिर ने बनाया। प्रसन्न होकर गए महामहिम, यहाँ देख करके दंग रह गए उसको। अतिथियों से अनुरोध है कृपया करके आप मंच पर ध्यान देना करें। सबसे पहले तुम्हारी है। मेरे स्वर के साथ आपकी हृदय के स्वर में मिलेंगे। वीणावादिनी बागेश्वरी माँ सरस्वती माँ शारदे, वीणावादिनी बागेश्वरी माँ सरस्वती माँ शारदे, तू कल्पना को बस मेरी हर पल नया विस्तार दे, वीणावादिनी। आराधना तेरी करूं मैं वंदना
तेरी करूं आराधना, आराधना तेरी करूं मैं, वंदना तेरी करूं, जो भी लिखूं जब भी लिखूं, सत्यम शिवम सुंदर लिखूं, भावों को मेरे नित नवल, भावों को मेरे नित नवल, शब्दों का मृदु श्रृंगार दे, कमलासना हे भारती, भुवनेश्वरी मां शारदे, वीणावादिनी, दे ज्ञान मुझको, ज्ञान का अभिमान ना आए कभी, दे ज्ञान मुझको, दे ज्ञान मुझको, ज्ञान का अभिमान ना आए कभी, सब कुछ है मुझको ही पता, ये भान ना आए कभी, कुविचार को मन से हटा, कुविचार को मन से हटा कर भाव में सुविचार दे, अनुशासना सुर पूजिता चित्रांबरा मां शारदे, वीणावादिनी। अंतिम बात, हर दिन बढ़े बढ़ती रहे बस प्यास केवल ज्ञान की, हर दिन बढ़े, हर दिन बढ़े बढ़ती रहे बस प्यास केवल ज्ञान की, मिलती रहे किरणें हमेशा ज्ञान के दिन मान की, गति संग निर्मल शांति की, गति संग निर्मल शांति की, मन में मधुर झंकार दे, वरदायिनी ब्रह्मचारिणी नितवंदिता मां शारदे, वीणावादिनी बागेश्वरी मां सरस्वती मां शारदे, तू कल्पना को बस मेरी हर पल नया विस्तार दे, वीणावादिनी। बहुत सुंदर। ये वंदना जिसमें आप सबका हृदय भी शामिल था, मैंने प्रस्तुत की और विश्वास है कि माँ वाणी के चरणों में जो शब्द सभाएं वो स्वीकार होंगे ही होंगे। और अब हमारे मंचस्थ अतिथियों का जो हमारे अपने लेकिन सम्मान अतिथि की जब रूप में है तो उनका होना ही होना है। मैं अशोक का अनुरोध करूँगा कि वे हमारे मानव अतिथि को सम्मान करें। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर गुप्ता साहब, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र जी, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शशि गोयल, हमारे अध्यक्ष श्री प्रेम राजावत जी, और जिनकी कृति का विमोचन आज है आदरणीय विजय तिवारी जी, साथ ही साथ जो समीक्षा करेंगी डॉक्टर रेखा कुलकर्णी। तो इन सभी का माल्यार्पण के द्वारा सम्मान डॉक्टर रोज आप मेरी बात, हम आपकी बात पर हमारी बात, रोज मैं आपकी बात मुझे तो आपत्ति हो ही नहीं सकती है। डॉक्टर रेखा कुलकर्णी जी आज की और आज की कृति का ये वो पुस्तकें कहाँ थे? हाँ मैं दे रहा हूँ। और अब क्योंकि हमारे प्रेस बंधु आ चुके हैं तो सबसे पहले पुस्तक का विमोचन हो जाए, उसके बाद धन्यवाद सर जी। आप सभी को दोपहर की नमस्ते। सत्संग संगम मासिक पत्रिका की मासिक काव्यगोष्ठी में और नई पुस्तक के उद्गम में आप सभी का स्वागत।
तो एक स्वागत गीत द्वारा मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ दोहराइए। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। स्वागत है श्रीमान मिलन जी, स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। आज आप मेहमान, आपका स्वागत है। आज आप मेहमान, आपका स्वागत है। मिलन बनिए सुखद मित्र बन, मिलन बनिए सुखद मित्र बन। आए बार बार ये अवसर, आए बार बार ये अवसर। महफिल की हो सामने आपका स्वागत है, महफिल की हो सामने आपका स्वागत है। और मेरा असीमित प्यार, मेरा असीमित प्यार आपका स्वागत है। पुनः पुनः आभार, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। रखे हमारा ध्यान, आपका स्वागत है सबसे पंक्ति है जी। रखी हमारा ध्यान, आपका स्वागत है। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। कृपा आपकी सदा रही है और बात ये सुने टका सही है आपकी वजह से। और हम सब इकट्ठे होते हैं आप पूरे आगरा के साहित्य मंडल को समेटे हुए। कृपा आपकी सदा रही है, बात ये 16% सही है। और लखुश जी, प्रोफेसर जी, डॉक्टर साहब के दिखती लब मुस्कान, आपका स्वागत है। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। और लखुश राम समान नमन है, अर्पित श्रद्धा भाव सुमन है, अर्पित श्रद्धा भाव सुमन है। और शशि शारद सम्मान, शशि शारद सम्मान, आपका स्वागत है। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। सरस्वती की करें वंदना और कुसुम सरस से सदा अर्चना। शरद भाई, सरस से सदा अर्चना। दे दो हमको ज्ञान, आपका स्वागत है। शारद माँ, दे दो हमको ज्ञान, आपका स्वागत है। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। स्वीकारें आभार हमारा, सभी मित्रगण, सभी साक्षात्कार स्वीकारें शायद आभार हमारा। बहे आज मधुरस की धारा, बहे आज मधुरस की धारा। था सानिध्य महान, ये सानिध्य महान, आपका स्वागत है। ये सानिध्य महान, आपका स्वागत है। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। बार बार चंदन बंधन है, बार बार चंदन बंधन है। और बड़ी आपसे शान, आपका स्वागत है। बड़ी आपसे शान, आपका स्वागत है। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। असुजी श्रीमान, आपका स्वागत है। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। स्वागत गीत के द्वारा स्वागत बहुत सुंदर तरीके से किया गया भाई, बहुत बधाई प्रेम भाई। मित्रों, जीवन जीने की कला जिस कृति का अभी विमोचन हुआ है, क्या है उसमें, उस पर एक परिचयात्मक दृष्टि डालने के लिए मैं डॉक्टर रेखा शुक्ल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आए और कर दीजिए। पहले उनके द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। सबका एक साथ जिसने किताब लिखी है उसका नहीं करेंगे इकट्ठा। अच्छा, बाद में करेंगे। हाँ। बहुत कम समय में बहुत कुछ लिखा है। अब ये इनकी 5वीं पुस्तक का विमोचन हो रहा है। हमारे मित्र हैं, बहुत सहज सरल सीधी और बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। इनकी पुस्तकें, इनकी बेटी और बेटे जो अमेरिका में हैं, तो हिंदी में इनकी किताबें वहाँ पहुँचकर बहुत अच्छा रिस्पांस पा रही है। अब इन्होंने लिखा है जीने की कला। आप सभी लोग जानते हैं कि यदि किसी को जीने की कला आ जाए तो वो उसका जीवन ही सार्थक हो जाता है। और वो कैसे हो सकता है, वो जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो देखेंगे। और उसके लिए एक थोड़ा सा पहले मैं कुछ जिक्र करती हूँ कि
उसके लिए एक अच्छा इंसान बनना बहुत आवश्यक है, जो अमूमन नहीं होता है। तो एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा कि अच्छा आदमी कौन है? तो उन्होंने कहा ये मैं कैसे बता सकता हूँ, अच्छा आदमी कौन है? जो वस्त्र पहने है वो अच्छा है, जो नहीं पहने वो अच्छा है, कौन अच्छा है? जो सजा संवरा है वो अच्छा है या नहीं? क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन वो जो मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि अच्छा आदमी बन कैसे सकता है। तो उन्होंने बताया कि एक तो इंसान को अपना वो छोड़ देना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, अनावेश करना चाहिए कि क्रोध पर। तो उन्होंने कहा कि क्रोध जो है वो क्रोध पर नियंत्रण कोई नहीं कर पाता, लेकिन क्रोध के संवेग पर नियंत्रण किया जा सकता है, और वो 3 प्रकार का होता है, मंद, मध्य और तीव्र। तो उससे जो है वो उसको कंट्रोल कर सकता है यदि वो उसके संवेग पर विचार करे। और एक आग्रह है, जो आग्रह से आग्रह छोड़ दे, अनाग्रह बन जाए, तो वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। तो एक उन्होंने छोटा सा उदाहरण दिया था कि एक बच्चा था और उसकी माँ काम पर जा रही थी, तो उसने अपने लड़के से कहा कि तुम इस छोटे वाले बेटे को संभालो, इसको रोने नहीं देना, इसको अच्छे से रखना। तो वो जब चली गई तो उसने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन क्या हुआ कि वो जिद करने लगा कि मैं बाहर चलूंगा। वो बाहर ले गया उसको, तो उसने बालू में गड्ढा खोद दिया, खूब गड्ढा खोद के बैठ गया, और फिर कहता है कि इसको अंदर ले चलो घर में। तो वो बहुत परेशान कि वो गड्ढा खुदा हुआ कैसे ले जा सकते हैं। तो उसने बहुत समझाया, नहीं माना, तो वो उस लड़के को अंदर ले गया, मतलब तो भाई को ले गया अंदर। तो उसकी माँ जब आई तो बोली कि मैं इतना समझा गई थी कि रोना नहीं, तो ये रो क्यों रहा है? तो उसने सारी कथा बताई कि उस गड्ढे को मैं कैसे ला सकता था अंदर, इसलिए मैं इसे ले आया। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जिद्दी हो और अपनी बात को ना वो करे, तो अच्छा इंसान कैसे बनेगा? तो जीने के लिए अच्छा इंसान भी बनना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इन्होंने लिखा है, उसकी समीक्षा तो माननीय अशोक अश्रु जी ने की है, जिसको मैं पढ़ रही हूँ। तो सुनिएगा कि इन्होंने लिखा है, विजय तिवारी जी ने, कि पृथ्वी पर हम सभी मनुष्य जन्म लेते हैं, परंतु सभी की जीवन यात्रा सफल नहीं कही जा सकती। जीने की कला के अभाव में मनुष्य पर सब कुछ होते हुए भी सुख, शांति और जीवन का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि जीवन को जीने की भी एक कला है। जो इसे जान लेता है उसका जीवन सफल ही नहीं, आनंद का पर्याय बन जाता है। जीवन जीने की कला से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों को सहज और सरल तरीके से समझाने हेतु लेखिका विजय तिवारी ने अपनी लेखनी के माध्यम से सार गर्भित पुस्तक को सृजित किया है। जो अभी आपने ये देखा पुस्तक, ये वाली, इसको सृजित किया है। जब हम आवरण पृष्ठ को पलटते हैं तो हमें श्री गणेश की स्तुति करता हुआ पृष्ठ मिलता है। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि समप्रभ, अर्थात घुमावदार सूंड वाले, जिनका विशालकाय शरीर है और जो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान दिखते हैं, यहाँ इस श्लोक की उपस्थिति यही दर्शित करती है कि बिना ईश्वर के सत्संग के हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी कार्य का प्रारंभ करें तो ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं। तो लेखिका ने अपनों से अपनी बात कही, सत्य भी है। पुस्तक के सभी पाठक उनके अपने ही तो होते हैं। उनकी अब तक 6 पुस्तकें आ चुकी हैं। रे मन, कामधेनु, सतरंगी लघु कथाएं, मधुर स्मृतियाँ, शाकाहारी व्यंजन बनाने की विधियाँ और हमारी सांस्कृतिक धरोहर। अब हमारे सामने उनकी 7वीं पुस्तक जीवन जीने की कला है। अगले पृष्ठ पर उन्होंने गायत्री मंत्र के साथ ईश वंदना को प्रस्तावित किया है।
जो आर्य समाज मंदिर में प्रातः बेला में नित्य गाई जाती है, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने अपने आलेख जीवन जीने की कला का प्रारंभ तुलसीदास जी की चौपाई से किया है। आपके पूरे लेख का सार है कि जीवन जीने की कला को सीखना और सीखकर अपने जीवन को सफल बनाना अपने ही हाथ में होता है। जो व्यक्ति भाग्य भरोसे बैठा रहता है वह अपने जीवन को सही तरह से आनंद नहीं ले पाता। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोसों मील दूर रहता है, या यूं कहूं कि वह सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। लेखिका ने अपनी बात स्वाध्याय, सेवा और संयम से प्रारंभ करते हुए इंद्रियों की बात की है। साथ साथ वह अपने पाठक से योग की 8 क्रियाओं की चर्चा करती हुई देखती हैं। आप यह भी बताती हैं कि दिव्य गुणों को धारण किए बिना मनुष्य जीवन का आनंद नहीं ले सकता। उन्होंने अपने आलेख की इति भी तुलसीदास की चौपाई से की है। अंत के 4 पृष्ठों में महामृत्युंजय मंत्र, शांति पाठ के संग संग रुद्राष्टकम को वर्णित पाठक की सोच और उसके जीवन को सार्थक एवं पीड़ा रहित बनाना है। पुस्तक के हर पृष्ठ में मानव जीवन को सफल और उद्देश्यपूर्ण बनाने के मंत्र छिपे हुए हैं। उनका कहना है कि अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, जिससे मन सत्य सार की ओर उन्मुख हो। अंत में इतना ही है कि लेखिका विजया तिवारी की यह पुस्तक जीवन जीने की कला मानव जीवन के लिए उपयोगी होने के साथ साथ पठनीय एवं संग्रहणीय है। मैं अपनी बात की इति निम्न दोहे से करता हूँ। ये अशोक जी ने लिखा है कि जीवन जीने की कला मन से मन की बात, सहज सरल सत्संग की पृष्ठ पृष्ठ सौगात। ये आपके सम्मुख हमने जो प्रस्तुत किया वो माननीय अशोक विद्यासागर जी ने इस पुस्तक की समीक्षा लिखी है, जिसको मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अशोक जी को भी, विद्या जी को भी, और आप सबको करने के लिए डॉक्टर मधु भारद्वाज जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आए वो समझ सब कुछ करें। डॉक्टर मधु भारद्वाज जी। मंच पर और उपस्थित सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को, साहित्यकारों को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे पास में अभी थोड़ी देर पहले ये समीक्षा प्राप्त हुई है। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ विजया तिवारी जी को, जिनकी के 7वीं पुस्तक हमारे मध्य में आई है, और बधाइयाँ आपको। मंच का आशीर्वाद मिला और साहित्यकारों का प्यार मिल रहा है उन्हें। ये एक बड़ा सुखद भाव होता है, सुखद क्षण होता है जो जीवन में कभी कभी देता है। आपकी पुस्तक की तरह मैंने, हालांकि आपकी पुस्तक अभी मेरे हाथों में नहीं आई है, पढ़ी नहीं है, लेकिन जैसी कि मुझे समीक्षा मिली है उसके अनुसार ये सुखद क्षण है। एक सौभाग्य सूचक माहौल है जिसमें कि हम एकत्रित हो रहे हैं। संस्थान संगम के तत्वावधान में आपकी पुस्तक का विमोचन, जो कि साहित्यकारों का संगम, भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ संस्थान संगम। डॉक्टर शैलवाला अग्रवाल जी की समीक्षा है, शायद ये विजया तिवारी जी ने मुझको भेजी है। जीवन जीने की कला, जो उनकी जीवन जीने की कला विजया तिवारी जी की 7वीं पुस्तक है। विजया जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें सदैव परहितै की बात सोची है और समझी है। प्रस्तुत पुस्तक में अपनी लेखनी द्वारा वही बात उन्होंने सर्वहिताय के भाव के साथ समाज के हर प्राणी तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। मनुष्य जीवन ईश्वर का अनुपम उपहार होता है। संसार की 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। यह योनि
क्योंकि इसमें हम सर्वहिताय कार्यों को अंजाम दे सकते हैं और गीता के साथ कर्म प्रधान रहते हुए सुकर्मों की निधि संचय कर सकते हैं। पर यह तभी संभव है जब हम तन मन और धन से संपन्न और समर्थ होंगे। विजया जी ने अपनी पुस्तक में तन को स्वस्थ, मन को शुद्ध और धन के सही उपयोग का मंत्र देने का सत प्रयास किया है। तन को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ तन से ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मन का वास संभव है। और जब विचार स्वस्थ होंगे तभी सुकर्म संभव होंगे। अपने जीवन में संयम को अपनाकर ही हम स्वस्थ काया, माया और सुकर्म प्राप्त कर सकते हैं। विजया जी ने दैनिक दिनचर्या में प्रातः से रात्रि तक संयम के निर्वाह पर जोर दिया है, जो नेकी की प्रथम सीढ़ी कही जा सकती है। पुस्तक के अंतिम पृष्ठों पर नित्य प्रार्थना से गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, शांति पाठ और रुद्राष्टकम की प्रस्तुति ने पुस्तक में प्राण संचय कर दिया है। क्योंकि जानते हुए भी हम इन्हें विस्मृत रखते हैं, जबकि सत्य मार्ग पर चलने के लिए यही मूल मंत्र है। वास्तव में जीवन जीने की कला पुस्तक को एक स्वच्छ निर्मल दर्पण की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें लिखने वाला प्रतिबिंब स्वच्छ और सत्य है। यदि ध्यान से पढ़कर इस पर अमल किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अमूल्य मानव जीवन को सफल बना सकता है। ऐसा अद्भुत मंत्र प्रेषित करने के लिए लेखिका को साधुवाद। ईश्वर उनको स्वस्थ दीर्घायु के साथ उनकी लेखनी को चिरंजीवी रखे, जिससे हिंदी साहित्य का कोश निरंतर समृद्ध होता रहे, बढ़ता रहे। मुझे आपने ये पढ़ने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिवार्य ये है कि जिनकी कृति का आज लोकार्पण हो रहा है उनका सम्मान मैं संस्थान संगम की ओर से डॉक्टर शशि गोयल जी और आदरणीय माया जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो का सम्मान की कला के कलेवर के विषय में कुछ खास बातें आपके समक्ष रख रही हूँ। मेरी इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य अपनी बात जन जन तक पहुँचाना है। मनुष्य जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक बहुमूल्य उपहार है। इस जीवन का उपयोग हमें समाज की भलाई और अच्छे कामों में करना है। यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, जैसा कि रामचरितमानस हमको समझाती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हम अपने जीवन का मूल्य समझें। हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एक उद्देश्य को जीवन जिए। हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए और सतत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहना चाहिए। हम केवल अपने लिए न जिए, सुख बांटें और दुख बटाएं, मिल बांट कर खाएं। अपने घर के बच्चों को सुसंस्कारित करें, उनसे ही देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। अपने देश के लिए संस्कारित नागरिक तैयार करने हों। व्यक्ति निर्माण से ही परिवार निर्माण, समाज निर्माण और फिर देश और विश्व का निर्माण। ईश्वर की बनाई सृष्टि को सजाने संवारने का कर्तव्य देश के प्रत्येक नागरिक का है। हम योगी भले ही ना बने, परंतु उपयोगी जरूर बने। अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता बरतें। अपनी आवश्यकताएं कम करके जरूरतमंद की सहायता करें। हम ईश्वर को सबने बराबर समय दिया है। सबके पास 24 घंटे का समय है। ये हमारे ऊपर है कि हम 24 घंटों का कैसे उपयोग करते हैं। देश की बेटियों को पहले आत्मनिर्भर बनाएं, फिर विवाह करें। उनको शिक्षित और दीक्षित करें, उनको परिवार जीवन की शिक्षा दिलाएं।
विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ विद्या भी दी जानी चाहिए। हम चाहे नित्य मंदिर न जाएं, पर एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य अवश्य निभाएं। मांसाहार से बचें, जनता को शाकाहारी बनने का संदेश घर घर पहुँचाएं। जिस प्रकार हमको भगवान ने बनाए इस संसार में जीने का अधिकार है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी है। उनको अपने भोजन का ग्रास न बनाएं, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, समय का सम्मान करें, व्यर्थ की बातों में अपना कीमती समय न गंवाएं। जीवन का एक एक पल बहुमूल्य है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सात्विक सुपाच्य भोजन करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपने विचारों को सात्विक रखें। क्षमाशील बने, दूसरों के दोष दुर्गुण देखने की बजाय अपने दोष दुर्गुण निकालने का प्रयास करें। किसी से कटु वचन न बोलें, किसी का अपमान न करें, किसी की भी निंदा चुगली न करें। विनम्र बने, परोपकारी बने, आलसी और प्रमादी न बने। अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करें, दूसरों की देखा देखी खर्च करने से बचें। महिलाओं का सम्मान करें तथा दहेज व मृत्यु बोझ का विरोध करें। नशा मुक्त भारत बनने में अपना योगदान दें। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र अपनाएं। ईश्वर को सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान मानकर उनके अनुशासन का पालन करें। ईश्वर और गुरु में श्रद्धा विश्वास रखें। बड़ों का सम्मान एवं छोटों को प्यार दें। प्यार बांटें और प्यार पाएं। यही मूल मंत्र हैं जीवन जीने के। इनको अपनाकर हम अपना जीवन सुखी बना सकते हैं, जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस भजन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मनुष्य जन्म भूल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, हिल मिल कर तू डोल रे। अब जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ कर चलना रे भैया, धूल नहीं अंगार है। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो आज को ही जिए, आज को एंजॉय करें। और इस पल की बात यह है कि जिनके कारण हम सब यहाँ हैं, तो आपने सुन लिया, लेकिन जिन्होंने इस परिसर को हम सबके
उत्साह बढ़ाने के लिए आवंटित करा दिया बड़ी आसानी से, बड़े प्रेम के साथ। ऐसे हमारे बंधु आदरणीय डॉक्टर लव कुशवाहा जी, तो मैं चाहता हूँ कि उनके विचार पहले आपके सम्मुख आ जाए। उनकी कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं, उसकी वजह से उन्हें कहीं जाना भी है, तो कृपा करके आप आए। धन्यवाद सर जी। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, तो कई कार्यक्रम विश्व पर्यटन दिवस पे लगे हुए हैं और इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी होती है, मेरा कर्तव्य भी है, तो दोनों मिल करके हमें मजबूर करते हैं कि मैं आपका साथ बीच में छोड़ के जाऊँगा, लेकिन फिर अपनी बात हम आपके समक्ष रखते हैं। अभी नवदुर्गे चल रहा है और इसी पीछे पुस्तक का विमोचन हो रहा है, जीवन जीने की कला। जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें तमाम श्लोक हैं, मंत्र हैं, और जो आधुनिक उसको हम एक धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। और आज हम आधुनिक दौड़ में शामिल हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर के जीवन शैली से लेकर के हर चीज को हम लोग आधुनिक कहते हैं। कभी कभी पुरातन और आधुनिक में एक क्लैश सा भी होता है और लोग अपने अपने हिसाब से उसे यह सिद्ध करने पे लगे रहते हैं कि पुरातन व्यवस्था ठीक थी या आधुनिक व्यवस्था ठीक है। अपनी अपनी दलीलें भी देते हैं, तर्क देते हैं। लेकिन अगर हम सब चीजों को समग्र रूप से देखें और चीजों को तुलना करें तो हम पाएंगे कि कहीं न कहीं दोनों में एक ही तत्व है जो हम शायद नहीं समझ पाए या हमने उसकी गलत व्याख्या करने वालों के साथ कदम ताल करते हुए आगे निकल गए। जैसे किताब है जीवन जीने की कला, अगर आप इसको देखिए तो दो इसके मूल तत्व हैं। एक है जीवन जो हमें ईश्वर ने दिया है, दूसरा है उसका उपयोग कैसे करें। जीवन तो मिला है, वो अपने बस में नहीं है, इसीलिए फिल्म में एक गाना था ना कि जीना ना अपने बस में न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। और उसी फिल्म में क्या है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बने। अब अगर आप जैसे जैसे धार्मिक चीजों को अध्ययन करें और इन आधुनिकता के उसमें करें, आधुनिक समाज की समस्याओं पे विचार करें, तो सिर्फ एक चीज निकल के आएगी, जो जीवन के शाश्वत जीवन मूल्य हैं उनका कहीं न कहीं आधुनिकता में माने वो खो रहे हैं, उनका क्षरण हो रहा है, जिसके कारण तमाम समस्याएं खड़ी। समाज के सामने जो भी चुनौतियां हैं, आप किसी को भी ले लीजिए। आज समय कम है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ बिल्कुल शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। जो भी समस्या है उस सब की जड़ में शाश्वत जीवन मूल्यों का क्षरण है। आज हिंसा बढ़ रही है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे शाश्वत जीवन मूल्य खत्म हो रहे हैं। पहले गांव की अगर लड़की निकलती थी, कोई गांव का लड़का मिलता था तो उसे बहन समझता था और लड़की सुरक्षित महसूस करती थी। और आज क्या हो रहा है, कोई लड़का ऐसे सुनसान जगह में मिलता है तो लड़की डर जाती है। ये क्या है? ये व्यवस्था जो आज है वो शाश्वत जीवन हो सकता है। अगर आप देखिए कि नीचे से लेके ऊपर तक अच्छे अच्छे ऑफिसर से लेकर के पढ़े लिखे लोग, तो विद्या तो भले बड़ी हो लेकिन संस्कार जिसे शाश्वत जीवन मूल्य कहते हैं उनका कहीं कहीं क्षरण हुआ है। स्किल डेवलपमेंट अलग चीज है, आप पढ़ लिख करके अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आप में शाश्वत जीवन मूल्यों का विकास हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो संस्कार से ही आएगा। और संस्कार के लिए एक पूरा सिस्टम था हमारे समाज में, जो कि धीरे धीरे
मैंने कहा ना, आधुनिकता की दौड़ में कहीं कहीं खो गया और ऐसा ही परिवेश बना। हमें से आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जरा आप सोचिए कि जो महिलाएं हमारे समाज में पूजी जाती थी, वो आज पसीने पसीने इस ऑफिस से उस ऑफिस जो जॉब करने, उनको सशक्तिकरण के उसमें के नाम पे उनको एक जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसने कहा कि नहीं आप अशक्त हैं, इसीलिए आपको सशक्त बनाने की जरूरत है। तो हमारे देश में, हमारे शास्त्रों में यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्त देवता, तो क्या हम लोग इतने बेवकूफ थे कि अशक्त व्यक्ति की पूजा करते थे? क्या हमारा समाज ये चीज नहीं समझता था? माने नारी और पुरुष, नारी कहीं बहुत महान थी तभी तो पुरुष उसकी पूजा करता था। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, हमें जैसे गुमराह किया गया हम उसी दौर में शामिल होते चले। यही शाश्वत जीवन मूल्यों का क्षरण हो। आधुनिकता के साथ आधुनिकता बढ़ी तो उसके बाद हमने तालमेल नहीं बैठा। अब सवाल ये कि ये कला क्या है? ये तो जीवन है, समस्याएं होंगी, चुनौतियां होंगी। मैंने कहा ना कि जीना अपने बस में नहीं है, मरना अपने बस में नहीं है। जीवन तो आगे मिल गया है, अब इसका सदुपयोग करने की ही बारी है। उसके लिए कला की जरूरत है। किसी ने हमें मान लीजिए कार गिफ्ट में दे दी, दहेज नाम नहीं लूंगा, लेकिन चलाना तो खुद को पड़ेगा ना। तो ड्राइविंग तो आनी चाहिए ना। तो यही ड्राइविंग क्या है? कला है। अगर कला नहीं आती तो गाड़ी बोझ बन जाएगी, खड़ी रहेगी, रोज उसका टायर खराब होगा, रोज बनवाना पड़ेगा और किसी काम की नहीं होगी। और अगर चलाते रहेंगे तो चार लोगों को सुख देंगे, परिवार को, अड़ोसी पड़ोसी या किसी नात रिश्तेदार को, सबको एक अच्छा होगा, उसका सदुपयोग होगा। ऐसे ही जीवन है। अगर कला, जीने की कला नहीं आएगी तो जीवन बोझ बनेगा, और अगर जीने की कला है तो भगवान नीलकंठ का नाम तो हम लोगों ने सुना ही है। जहर को भी कंठ में रख करके जीवन का आनंद लेते रहे। एक कला ही तो है। और जो सोशल एंट्रोपी बढ़ रही है पूरे समाज में, पूरे देश में, ये कहीं कहीं हमारे जो शास्त्र है, अगर आप देखिए, चाहे शरीर हो चाहे समाज हो, शास्त्रों में सबके लिए है एक जो उनको चलाने का रेगुलेटरी जो मूल्य है, माने एक फार्मूला है, मंत्र है, वो सब है। अभी मैंने शुरुआत करी थी नवरात्रि की। नवरात्रि केवल पूजा नहीं है, अध्यात्म से अलग हट करके देखिए। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, आप उसके अर्थों को समझिए, श्लोक को समझिए, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या नहीं है। देवी जी की आराधना के साथ साथ जब प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। फिर उसी में है या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसमें क्रोध भी है। या देवी सर्वभूतेषु क्रोध रूपेण संस्थिता, माने हर चीज है। हमारे क्रोध की भी रक्षा करिए माँ, क्योंकि वो भी जरूरी है। यही कला है, और इसी से समाज सुरक्षित रहता है और इसी से समाज संचालित होता है। हमारी आपकी आवश्यकताएं अलग हो सकती है। मैं शिक्षक हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मानता, ये हमारे प्रोफेसर के हिसाब से हमारी जरूरत है। लेकिन सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक अगर क्रोध नहीं करेगा तब क्या होगा? इसीलिए उसमें कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु क्रोध रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चीजें हैं, हमारे शास्त्र
बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञान के भंडार है। हमें उनको अगर उनको आत्मसात करें और उस दृष्टि से देखें तो हमें जीवन जीने की सारी कलाएं उसमें है। चाहे रामायण देख लीजिए, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कोई है वही जो राम रचि रखा। इसका मतलब क्या है, भाग्य क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे, लेकिन बैलेंसिंग कैसे करिए है, सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नहीं। सब है। पुराणों में आ जाइए, मोक्ष के लिए गरुड़ पुराण में जब मोक्ष प्राप्ति के साधन है तो कहा गया है कि मोक्ष कैसे कैसे मिल सकता है। तो उसमें है कि जीवात्मा को मरते समय उस माने पृथ्वी की सफाई करके उसमें जल गंगा जल छिड़क करके उसा आसन बिछा करके लटा दीजिए, उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल डालिए। ये विस्तृत माने कर्म कांड है। अब आप ये सोच सकते हैं जिसने इतना पढ़ा है, केवल इतना ही हमेशा गंगा जल और उसा का बिछौना सब लेके चलेगा नहीं ना। तो उसके बाद फिर कहा गया है अगर आप इतना नहीं कर पाए तो इतना कर लीजिए, फिर आगे के श्लोक में इतना भी नहीं कर पाए तो केवल इतना कर लीजिए, और अंत में क्या है, कुछ ना कर पाए तो केवल नारायण का ध्यान कर लीजिए, नारायण का स्मरण कर लीजिए, तब भी मोक्ष मिलेगा। अब कितनी बड़ी बात है, ये पूरी कला है। मोक्ष प्राप्त करने की कला यही तो है, यही तो जीवन का उद्देश्य है। तो हमारे शास्त्रों में हर चीज है, अगर हम उसे सही तरीके से आत्मसात करें, उसे देखें तो पूरी चीजें उसमें है। इस पुस्तक में जैसे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की तमाम पुस्तकें हैं, लेकिन उनके अग्नि मंत्र भी हैं, छोटे उसमें रामकृष्ण मिशन ने प्रकाशित किए, छोटे छोटे उसमें, जिससे आसानी से आदमी 4 से 10 पेज में पढ़ सके। ऐसे छोटी छोटी किताबें हैं। ये किताबें भी मैं देख रहा था तो उन्हीं चीजों पे एक सारगर्भित रूप में वो है, जितना कम से कम में काम चल सके नारायण का ध्यान कर लीजिए, तभी आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये इस किताब में मंत्र के रूप में वही चीज है कि आप इतना भी कर देंगे तो काम चलाओ है। इसीलिए हमारे पूर्वज पहले अपने बच्चों का नाम कैसे रखते थे, बेटियों का नाम देवियों का रखते थे और बच्चों का नाम देवताओं के, कि अगर कष्ट के समय मरते समय बुलाए नहीं तो देवता का नाम स्वाभाविक रूप से निकलता है। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ज्ञान की पुस्तक खुल गई है, उनके प्रश्न हम सबके समक्ष उनकी वाणी के द्वारा आते चले जा रहे हैं। ये सचमुच हम सभी का सौभाग्य है कि उनका सानिध्य मिलता है इस परिसर में, और इतने सरल है कि उनके जहाँ भी बुलाया जाए वो आ भी जाते हैं। तो एक बार उनके लिए हाँ, और सम्मान लेखा जी आपकी आप रुकी रही है, यदि आप रुकी रही है सम्मान को सम्मान आप दबकती रहे और समझ चमकती रहे। इधर आइए, डॉक्टर शशि सिंह जी और राजकुमारी चौहान जी ने भी आपके सम्मान के लिए कुछ भेजा है।
ये राजकुमारी चौधरी, मधुलिका जी आइए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज आगरे में आप, ये हमारी जो बहन सुषमा जी है ना, वो यही है, सभी को बांध लीजिए। आप डॉक्टर प्रवीण सिंह चौहान जी की पुत्री हैं और साइड में हो जाए का किरण चलेगा और कर्ता के किरण के लिए जो यहाँ बैठे हुए थे वो सब सामने चले गए। वो आए तो मंच पे डॉक्टर कमलेश नागर। इसी क्रम में मैं आवाज देता हूँ डॉक्टर सुषमा सिंह जी को। डॉक्टर सुषमा सिंह जी आए तो मंच पे। धन्यवाद साहब, आपने तो आज का आपका उद्बोधन कैसे मतलब बिल्कुल मन मुग्ध होकर मतलब लोग सुन रहे थे आपको, आनंद आ गया। पुस्तकों की चलता रहे फिर ऐसी कार्यक्रम फिर हम लोग करें। जोरदार तालियां तो हो आपकी। मालूम ही नहीं पड़ा है कि यहाँ कभी बैठे हुए हैं, कविता बैठी हुई है, चुपचाप चुपचाप। भाई कविता का मतलब तो यह है कि तालियां जोरदारी तो होनी चाहिए। तो इस क्रम में मेरे पास ये रजिस्टर है और रजिस्टर में जिनके हस्ताक्षर हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा। इनके बाद कोई भी सज्जन आएगा बाहर से कभी तो उसको कविता पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। वो कह के मैं पढ़ूंगा लेकिन वो नहीं पढ़ सकते। सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आगाज हुआ था, तो मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम की सुशील सरित जी की आवाज से प्रारंभ हो। आइए सुशील सरित। आज का ये पावन पर्व और सचमुच इस पावन पर्व को और पावनतम बनाया है पिछले 2 दिनों से शुरू हुए 9 दिन उत्सव में। 9 दिनों तक हम शक्ति की प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि इस अवसर पर ऐसा ही एक प्रार्थना गीत आपके समझ से रूप नौ है ऊर्जा की शक्ति के इस सृष्टि में, रूप नौ है। मधु जी हम फिर सुना पाए, सुन लीजिए इसको, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत मुश्किल सुना पाते हैं, न सुनने का मौका मिलता है, सुनने का मिलता है। रूप नौ है ऊर्जा की शक्ति के इस सृष्टि में, सिद्ध उनको कीजिए तो सर्व सुख मिल जाएगा। किंतु इन 9 देवियों का रूप सच्चा जानिए, जानकर मन पर गिरा अज्ञानतम हट जाएगा। रूप नौ ऊर्जा की शक्ति के इस सृष्टि, शैलपुत्री है अविजित शक्ति ही इस देह की, ब्रह्मचर्य शक्ति का ही नाम है ब्रह्मचारिणी। ओजमय स्वर और है सौंदर्य ऊर्जा चंद्र घंटा,
कूष्मांडा महानता की शक्ति है दुख तारिणी, प्रेम ममता शक्ति है स्कंद माता जगत में, प्रेम ममता शक्ति है स्कंद माता जगत में, ज्ञान ग्रंथों की रचयिता शक्ति है कात्यायनी, काल रात्रि शुभंकरी है अभय की है शक्ति ये, मुक्त भय से जो उसे हर सिद्धि दे ये यामिनी, सिद्धिदात्री शक्ति कर्मठता की दे यश सफलता, सिद्धिदात्री शक्ति कर्मठता की दे यश सफलता, दीप्तिमान चरित्र शक्ति महागौरी माननी, ये सभी नौ रूप ऊर्जा के रहे गतिमय सदा, आत्मा इनके ही माध्यम से बने सदगामिनी, आत्मा इनके ही माध्यम से बने सदगामिनी, आइए इन शक्तियों का स्वयं हम अर्जन करें, आइए इन शक्तियों का स्वयं हम अर्जन करें, इनके अर्जन से ये तन मन दुर्ग सम हो जाएगा, इनके अर्जन से ये तन मन दुर्ग सम हो जाएगा, इनको प्राप्त करने के संकल्प का व्रत लीजिए, कोई दुर्गुण कोई दुर्जन फिर न सम्मुख आएगा, कोई दुर्गुण कोई दुर्जन फिर न सम्मुख आएगा, कोई दुर्गुण कोई दुर्जन फिर न सम्मुख आएगा। आज नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, हमारा कार्यक्रम जो हो रहा है वो हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी भी कवि के ऊपर ये बंधन नहीं है कि वो इन्हीं पर रचना सुनाए, कोशिश करे कि हिंदी के ऊपर हो आनंद आए। जब मैं इस रजिस्टर को देख रहा था तो इसमें कुछ लोगों ने अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए, मुझे बड़ा मन में क्षोभ हुआ कि हिंदी पखवाड़े के अंदर कार्यक्रम को हमने आगाज किया है और लोग इसके अंदर अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर रहे हैं। खैर, समझना चाहिए हमको, अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति हमें सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, वाणी बोले प्रेम की, करें राम से काम, ये जीवन है राम का, करें राम के नाम। तो दोस्तों, राम के नाम करते हुए मैं आवाज दे रहा हूँ दिनेश आगरिया जी को, आए और अपनी रचना का पाठ करें। दिनेश आगरिया जी, कवि जो है कृपया जल्दी जल्दी आए, और किस कवि को मैं बुला लूंगा ये पहले से निश्चित नहीं है, इसलिए करीब करीब सभी सावधान है कि समय का दुरुपयोग नहीं करें। सब तैयार रहे, किसका नंबर कब आ जाए कुछ पता नहीं। सामने बैठे सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, राम की बात हुई तो मैं वहीं से बिना भूमिका के शुरू करता हूँ, क्योंकि समय की बहुत कमी है। ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो रात में फिर ध्यान आते रहेंगे। मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। राम आदि है राम अनंता, राम आदि है राम अनंता, सत्य सनातन वे भगवंता, राम सभी पुरुषों में उत्तम, तीन लोक में कोई न सक्षम, रामशीलता के परिचायक, रामशीलता के परिचायक, त्रेता युग के वे महानायक, राम रूप धरे हरि पधारे, मृत्यु लोक के दुख बिसरारे, राम हमारे राम तुम्हारे, राम जगत के हैं रखवारे। और राम का परिचय गाता हूँ, पारिवारिक परिचय और सामाजिक परिचय। ध्यान दीजिएगा बहन जी, भगवान राम की बात हो रही है, तो भगवान राम की स्तुति में हम किसी और का नाम नहीं ले सकते। आप मुझे सुने और भगवान राम की स्तुति को सुने। रामपति माँ सीता के हैं,
आदरणीय तीनों भ्राता के हैं, दशरथ के हैं पुत्र राम जी, पिता श्री लव कुश के राम जी, भागीरथ कुल के अभिमाना, सेवक रामशील हनुमान, राम अधिक के कई को प्यारे, कौशल्या के राम दुलारे, राम हमारे राम तुम्हारे, राम जगत के हैं रखवारे, राम हमारे राम तुम्हारे, राम जगत के हैं रखवार, राम अयोध्या के हैं राजा, जनगण मन के हुए महाराजा, राम अवध के कण कण में है, सरयू के जल थल जड़ में है, राम लीला को राम ही जाने, दशरथ महल में वे जनमान, कश्यप अदिति के तप भारे, कश्यप अदिति की तपस्या के बाद ही उनको जन्म मिला था। कश्यप अदिति के तप भारे, फल स्वरूप कोक अवतारे, राम हमारे राम तुम्हारे, राम जगत के हैं रखवार, अवधपुरी में रघुकुल श्रोमण, दशरथ नाम धुरंधर सद्गुण समत, कौशल्या तीनों रानी, एक से बढ़कर एक गुणवानी, राजन बड़ी गिलानी धरते, पुत्र चाह गुरु से कहते, गुरु वशिष्ठ उपाय सुधारे, राम हमारे राम तुम्हारे, राम जगत के हैं रखवार, यज्ञ हुआ प्रकट भय देवा, राजा को भय खीर कलेवा, के कई एक भाग है खाती, कौशल्या दूजा है पाती, दो भाग सुमित्रा खाए, अवधपति मन मन मुस्काए, योग लगन सब उच्च बतारे, राम हमारे राम तुम्हारे, राम जगत के हैं रखवारे। धरा वायु, राम जी के जन्म पर प्रकृति ने क्या सहयोग किया होगा? धरा वायु नभ गिर हर्षाए, धरा वायु नभ गिर हर्षाए, गंधर्व देव संत जन गाए, रतन कनक मणि चमकाते, बाग बगीचे वन मुस्काते, ढोल नगाड़े बजे अवध में, सुगंध फैल गई रज रज में, मन मोहे प्रभु रूप तुम्हारे, मन मोहे प्रभु रूप तुम्हारे, देव पुष्प लिए निहारे, राम हमारे राम तुम्हारे। इस पंक्ति को हम एक साथ गाएंगे, राम हमारे राम तुम्हारे, राम जगत के हैं रखवारे, राम हमारे राम तुम्हारे, राम जगत के हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जल्दबाजी में मैं कुछ चीज भूल गया, तो मैं विजय तिवारी से निवेदन करता हूं कि जो मंच पर हमारे बैठे हुए हैं, पटका पहनाकर उनका सम्मान करें। विजय तिवारी जी, आप पटका पहना के सम्मान करें। मेरे दिमाग में 40 कवि घूम रहे थे और समय मुझे मिला है केवल 1 घंटे का, तो मैं सोच रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करूँ इनको। और सर बहुत से लोग तो साइन भी नहीं करवाए हैं। नहीं, जो साइन नहीं कराए हैं तो साइन तो अब किसी के होंगे ही नहीं। हस्ताक्षर करने हैं, उनको सही संशोधन किया। तो मधु भारद्वाज जी को, मधु भारद्वाज जी स्थान ग्रहण करें और मनहर जी मंच कराएं, वो गायक का मानसिंह मनहर। मधु भारद्वाज जी आइए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। माँ बाली को नंबर मंच में बैठी माता सकते हैं सभी के लिए प्रभु राम का आगमन हो रहा है, उन्हें पता चल गया, बड़े तैयार, मतलब वर्षों से तैयारी कर रही। रोज उनका नियम था, रही फुहार भात भात के पोस्तले, गूंथ रही है हार, रे मनहर गूंथ रही है हार, में प्रभु कर जाओ पग फेर, रे मनहर कर जाओ पग फेर। थोड़ा पीछे हटके बोलिए, थोड़ा पीछे। कब से नयन की पूरी होगी चाह, रे मनहर पूरी होगी चाह, भेदनी पावन भाव से अर्पण करती फूल, उसका माथा छू रहा प्रभु चरणों की धूल, रे मनहर प्रभु चरणों की धूल।
कुशलई छोड़ा कि भक्ति भाव में दीन हो, भिलनी भाव विभोर, नेह छलक आयात भी प्रभु नैनों की कोर, रे मन हर प्रभु नैनों की कोर। बरसों से रटती रही सबरी प्रभु का नाम, पूर्ण तपस्या हो गई अब आए प्रभु राम, रे मन हर अब आए प्रभु राम। और मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज को आवाज देता हूँ, वो आए, और सुनीता चौहान जी से निवेदन कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। सुनीता चौहान। महत्व दिखाई दे रहा है। मंच भी मंच है और कुछ नहीं है, और महिला सशक्तिकरण है। तो वाकई में हम देखते हैं तब से अब तक सभी नारियों की स्तुति तो कर ही रहे हैं किसी न किसी रूप में, वो अभी भी विराजमान है। बहुत छोटी छोटी सी क्षणिकाएं हैं आज के लिए, कुछ खास नहीं लिखा है। सभी को प्रणाम करते हुए उसका शीर्षक है किताबें। बहुत पढ़ने का और लिखने का समय मिला था, और कोरोना काल खत्म हो गया तो मुझको थोड़ा सा लिखने का नहीं लेकिन पढ़ने का समय ज़्यादा हो गया, क्योंकि जरा मैं बिस्तर पे आ गई थी तो पढ़ने का थोड़ा सा वक्त मिला। शीर्षक है किताबें। ये उन दिनों की बात है जब होती थी चाय पे चर्चा। ये उन दिनों की बात है जब होती थी चाय पर चर्चा, साथ में होती थी किताबों पर चर्चा। उन दिनों सहेली होती थी किताबें, जब पढ़ते थे तब भी यही था। उन दिनों सहेली होती थी किताबें, झोली में होती थी किताबों की बातें। फूलों पर तितली शाखों पर कोयल, फूलों पर तितली शाखों पर कोयल, सुनाई देने लगी हैं पक्षियों की कलरव। गाड़ियों का शोर थमसा गया है, गाड़ियों का शोर थमसा गया है, फिर से लिखी जा रही हैं नई नई किताबें, फिर से लिखी जा रही हैं नई नई किताबें। जिंदगी फिर से हो गई है किताबें किताबें। और मौके का फायदा उठा के बस 1 मिनट और लगेगा, तनिक ठहरो ना, ठहरो ठहरो तनिक, मुझे कुछ कहना है, रुको ना, मुझे भी तुमसे कुछ सुनना है। यूं ही क्यों पता नहीं सरक रही हैं सांसें, पता नहीं सरक रही हैं सांसें क्यों। रुको ना, मेरी बात भी सुन लो, कल वक्त मिले ना मिले, कहूँ या ना कहूँ कि सोच ने जला डाली है मेरी मुट्ठियाँ। तुमको कुछ दिखाना था, पता नहीं कुछ बचा है या सब जल गया। नमस्कार। आइए रमा वर्मा जी, आप आइए मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए, और सुनीता चौहान जी से निवेदन है कि वो आए। वो लेखनी के ऊपर है। एक जिम्मेदारियों के चलते बहुत बड़ा व्यवधान आ गया और बहुत समय के बाद लिखना शुरू किया, तो उस समय जो भावोद्भूत हुए उसी पर है। सो गई थी लेखनी, सो गई थी लेखनी, कहीं गहरी नींद में खो गई थी लेखनी, रिश्तों की अजब सी भीड़ में खो गई थी लेखनी, रिश्तों की अजब सी भीड़ में। जब मिला स्पर्श, जब मिला स्पर्श तो जब मिला स्पर्श हौले से तो वह जागृत हुई, कदमों की हल्की सी आहट से वो फिर पागल हुई। आंख खोली जब तो देखा, आंख खोली जब तो देखा, एक नया संसार था जिसमें बिखरा प्रकृति का सौंदर्य अपरंपार था। क्यों हुई वो दूर मुझसे,
क्यों हुई वो दूर मुझसे, कुछ समझ आया नहीं। क्या हुआ और क्यों हुआ ये भेद मैंने पाया नहीं। एक दिन फिर यूं अचानक, एक दिन फिर यूं अचानक चौंक कर मैं उठ गई और नया उत्साह लेकर सृजन में मैं जुट गई, सृजन में मैं जुट गई। फिर भी मेरे मन में उठता, फिर भी मेरे मन में उठता एक प्रश्न सर्वदा, लेखनी किसने थमाई, लेखनी किसने थमाई, भाव कैसे जाग पाए, शब्द कोरे कागजों पर आज कैसे उतर आए, आज कैसे उतर आए। आज तक जानी नहीं थी, आज तक जानी नहीं थी, खुद को पहचानी नहीं थी। इस सहेली को मैं भूली, फिर भी अनजानी नहीं थी। अब मैंने ये मन में ठाना है, कसकर जो उसको थामा है, अब उसको मैं सोने न दूंगी, स्वयं से दूर होने न दूंगी, स्वयं से दूर होने न दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मन में डूब कर लिखती हैं, बड़ा उम्दा लिखती। एक बार जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ मीरा परिहार जी को, आएँ और मंच का स्थान ग्रहण करें। और रमा वर्मा जी से कह रहा हूँ कि अपने कोयल कंठ से बोलें। और आप लोगों से निवेदन कि अगर आपके कोई पंक्ति मन में उतरती है तो ताली जरूर बजाएं, क्योंकि आप भी इस मंच पर आएंगे, इस माइक पर आएंगे तो हम आपके लिए ताली बजाएंगे जरूर। एक बार जोरदार तालियां कि ये मालूम पड़ेगा यहाँ का सभी लगेगा। रमा वर्मा जी, और सर्वप्रथम मैं सभागारों पर सबको नमन करती हूँ और अपनी बहुत ही हृदय के करीब विजय तिवारी जी को उनकी आज की पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हैं कि वो अपनी गति बनाए रखें और इसी तरह से निरंतर लिखती हैं। और बिना किसी भूमिका के मैं आपको एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा दृष्टिकोण है कि मैं, तुम और बीच में प्रेम, मैं, तुम और बीच में एक प्रेम शब्द ऐसी धुरी है जिसमें जीवन हमारा निरंतर चलता है। उसके बिना अगर हम प्रेम को निकाल दें कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ इसी तरह की कोमल भावनाओं की बात करती हूँ। नेह निमंत्रण मिल जाता तो, नेह निमंत्रण मिल जाता तो, सांसों में सरगम जी लेते। नेह निमंत्रण मिल जाता तो, मन में पलते ज्वार प्रभंजन, मन में पलते ज्वार प्रभंजन, मैं भी हम जीवन जी लेते। नेह निमंत्रण मिल जाता तो। बंद लिखें कि अपनी पीड़ा की अंजुरी में मेरे आंसू भी ले जाते। बढ़िया है, बढ़िया है। अपनी पीड़ा की अंजुरी में मेरे आंसू भी ले जाते। चलते चलते शब्द छंद से, चलते चलते शब्द छंद से जीवन को रसमय कर जाते। जीवन को रसमय कर जाते। भले
जी लेते, सपनों में सावन जी लेते, मन में पलते ज्वार प्रभंजन। आँख मूंद कर हाथ थाम कर साथ चले विश्वासों के पथ, साथ चले विश्वासों के पथ। जाने कैसी आंधी आई, उखड़ गए चाहत के पादप, उखड़ गए चाहत के पादप। भले बसंत न तुम बन पाए, भले बसंत न तुम बन पाए, पतझड़ में मधुबन जी लेते, पतझड़ में मधुबन जी लेते, मन में पलते ज्वार प्रभंजन। मैं भी हम जीवन जी लेते। आगे है कि अंधकार से तू मैं होती रही सदा ही मेरी, होती रही सदा ही मेरी। संकल्पों के ज्योतिपुंज से, संकल्पों के ज्योतिपुंज से आने वाली राहें हेरी, आने वाली राहें हेरी। तुम होते प्यासे अधरों पर, तुम होते प्यासे अधरों पर, आभासी पनघट जी लेते, आभासी पनघट जी लेते। नेह निमंत्रण मिल जाता तो अंतिम है कि लोग न जाने क्या क्या कहते, लोग न जाने क्या क्या कहते। हम दो धाराओं में बहते, हम दो धाराओं में बहते। एक प्रेम की, एक पीड़ा की, एक प्रेम की, एक पीड़ा की। जीवन गीत सजाते रहते, जीवन गीत सजाते रहते। रंग गुलाल नमलते मुख पर, रंग गुलाल नमलते मुख पर। हम फागुन सा मन जी लेते, हम फागुन सा मन जी लेते। नेह निमंत्रण मिल जाता तो सांसों में सरगम पी लेते। धन्यवाद। आपके गीत ने मुझे याद दिला दिया अनहद के आनंद का। अपना है सत्संग, अपना अपना प्रेम है, अपना अपना ढंग। तो ये जो है प्रेम की परिभाषा जो इन्होंने व्यक्त की, उसका तो आनंद कुछ और ही था।
और उस आनंद के अंदर मैं आवाज़ देता हूँ दुर्विजय सिंह दीप जी को, जो अंडमान से हमारी इस धरती पे आए हुए हैं, शहर की धरती पर। उनको आवाज़ देता हूँ, मंच ग्रहण करें और मैं आवाज़ देता हूँ मीरा प्रयाग। सम्मानित मंच को मेरा सादर नमन। सभागार में उपस्थित सभी हितोजनों को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज हमारी बहुत प्रिय दीदी का सम्मान हुआ और उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ। जीवन जीने की कला सभी को आनी चाहिए। जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन जीवन जीने की कला आनी चाहिए। जैसा कि गीता में भी सभी कुछ बताया गया है, जीवन जीने की कला ही है वो, तो तभी जीवन सार्थक होता है। मैं दीदी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और आप आदेश कीजिए हिंदी पर या राम पर? अच्छा ठीक है, चलिए राम जी की स्तुति सुनाती हूँ, क्योंकि ये मैंने कभी सुनाई भी नहीं है, हिंदी पर सुना चुकी हूँ कई बार। तो कलयुग में सखी नाम अधारा, तो मैं भी राम का नाम ले लेती हूँ। श्री राम रघुपति लाल दशरथ सुत कौशल्या नंदनम आराधना करें आपकी हम रघुकुलम अभिनंदनम। आपकी प्रज्ञा विनयशील सर्वगुण सम्मिलन मातु पितु गुरु सर्वप्रिय सर्वज्ञ सियपति वंदनम। श्री राम रघुपति लाल दशरथ सुत कौशल्या नंदनम। सूर्य ज्योति संहरोतम हे सूर्यवंशी हे राम अब चेतना सागर सरीखी होगी समाहित मम हृदय तब है विराट परम सत्ता तुम्हारी अनंत अपरम पार प्रभु। तुम स्वयं संसार समाहित तुम में है फिर हम प्राणी सब है राम रघुपति लाल दशरथ सुत कौशल्या नंदनम। शक्ति सामर्थ्य पा तुम्हारी सन्मार्ग पर हम चले। आपके इस स्नेह का कर आचमन आपका रसता तके भावना में हो हमारी। सभी प्राणी हित अपनत्व तत्व तुम पकड़ लो हाथ जैसे वृक्ष पर ही सब फल पके। हे परम प्रिय तुम प्रकाशक तुम नियामक सृष्टि के कल्याणकारी न्यायकारी। हे प्रभु सम्यक दृष्टि के होमी सुख दुख या मन के क्लेश विप्लव अनंत हम शरण
ज्ञान धारा हृदय हम नमन करते, नमन शत शत तुमको हे रघुनंदनम। आपकी कृपा के गाए गीत हम सुबह शाम, आपका संरक्षण है प्रभु पाए लेकर, राम नाम सत्कर्म सबका धर्म होवे, हर कर्म हो तुम्हारे हित, आपकी चर्चा करे मुख, श्रवण में भी सुनु राम नाम। श्री राम रघुपत लाल, दशरथ सुत कौशल्यानंदनम। आराधना करें आपकी हम रघुकुलम अभिनंदनम। धन्यवाद अश्विनी जी। धन्यवाद मीरा परियार जी, आपने पूरे सभागार को रामायण कर दिया। मैं हरीश अग्रवाल जी को आवाज़ देता हूँ, मंच का स्थान ग्रहण करें। हरीश अग्रवाल डपोर संघ आइए, और दुर्विजय सिंह दीप जी आपके सामने से प्रज्वलित करने जा रहे हैं। दुर्विजय सिंह दीप जी। सम्मानित मंच को नमन करते हुए सबसे पहले विजया तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई उनकी पुस्तक के लिए। पहले गजल के कुछ शेर हैं। कुछ कहने से पहले कुछ तो विचार कर, कुछ कहने से पहले कुछ तो विचार कर, जुमा में सच्चाई का कुछ तो शुमार कर, जुमा में सच्चाई का कुछ तो शुमार कर। नफरत की खाई खोद मत, नफरत की खाई खोद मत, दैरो हरम के बीच, नफरत की खाई खोद मत, दैरो हरम के बीच। औरों को छोड़ पहले अपने में सुधार कर, औरों को छोड़ पहले अपने में सुधार कर। सपनों के पीछे बेखुदी में दौड़ते हैं जो, सपनों में बेखुदी से, सपनों के पीछे बेखुदी में दौड़ते हैं जो, पस्त हो जाते हैं वो आखिर में हार कर, वो पस्त हो जाते हैं आखिर में हार कर। जिनकी हया पर हमें भी था फक्र तहे दिल, जिनकी हया पर हमें था भी फक्र तहे दिल, जलसों में आने लगे हैं कपड़े उतार कर, जलसों में आने लगे हैं कपड़े उतार कर। रोटी न सेक साझे चूल्हे पर सियासत की, रोटी न सेक साझे चूल्हे पर सियासत की। मोहब्बत के ताने बाने को न तार तार कर, मोहब्बत के ताने बाने को न तार तार कर। दीप रूबरू होगा, दीप रूबरू होगा कैसे परवरदिगार से, दीप रूबरू होगा कैसे परवरदिगार से। तू जी रहा जो खुदा के बंदों को मार कर, तू जी रहा जो खुदा के बंदों को मार कर। एक राजनीतिक व्यवस्था गीत है। अलग रंग की टोपी पहने, अलग रंग की टोपी पहने, एक हमाम के सारे नंगे, कर्णधार खुद को बतलाते, एक दूजे को कहें लफंगे, एक दूजे को कहें लफंगे। सेवा पर मेवा है भारी, है उल्लू वाहिनी प्यारी। बेशर्मी से राग बदलते, जब आती है अपनी बारी। बेशर्मी से राग बदलते, जब आती
की है अपनी बारी, मानवता की माला जपते, मानवता की माला जपते, छुप छुप कर करवाते दंगे, अलग रंग की टोपी पहने, एक हमाम के सारे नंगे, गैर मजहबी यद आतंकी, गैर मजहबी यद आतंकी, पूरी कौम को मिलती गाली, अगर स्वधर्मी देश बेचता कहलाता उपवन का माली, अगर स्वधर्मी देश बेचता कहलाता उपवन का माली, कलुषित हृदय प्रदूषित है मन, कलुषित हृदय प्रदूषित है मन, मुख से निकले हर हर गंगे, अलग रंग की टोपी पहने, एक हमाम में सारे नंगे। आखिरी है, चाटुकारिता होए पुरस्कृत, कांपे कदम कदम सच्चाई, चाटुकारिता होए पुरस्कृत, कांपे कदम कदम सच्चाई, भ्रष्टाचारी महिमा मंडित, भ्रष्टाचारी महिमा मंडित, चाटुकारिता होए पुरस्कृत, कांपे कदम कदम सच्चाई, बामुश्किल ईमान सुरक्षित, दीप की लौ है सहमी सहमी, दीप की लौ है सहमी सहमी, बेलगाम उड़ रहे पतंगे, कर्णधार खुद को बतलाते, एक दूजे को कहें लफंगे, अलग रंग की टोपी पहने, एक हमाम के सारे नंगे। धन्यवाद। अब मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर वामना आए मंच पर बैठे, और हरीश अग्रवाल जी डफोल संघ अपना डफोल संघ लेकर आए और बजाएं और यहाँ की जनता को सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दीप जी बड़ा अच्छा काव्य पाठ कर रहे थे और बोल रहे थे साहब हम्माम में सब नंगे हैं। देखिए मैं उनके हाथ से बन का आदमी हूँ, हालांकि सब आदमी तो अपनी घरवाली का हूँ, हाथ से का तो कवि हूँ। तो दीप जी बड़ा अच्छी बात कर रहे थे कि हम्माम में सब नंगे हैं। इसके लिए 4 लाइन दे रहा हूँ क्यों नंगे हैं। कि अंगूर की बेटी जब से महफिल की शान हो गई है, अंगूर की बेटी जब से महफिल की शान हो गई है, मर्यादा रिश्तों की बिल्कुल ही कुर्बान हो गई है। अंगूर की बेटी जब से महफिल की शान हो गई है, मर्यादा रिश्तों की बिल्कुल ही कुर्बान हो गई है। मानवीय मूल्य और शिष्टाचार तो यहाँ तोड़ रहे हैं दम, मानवीय मूल्य और शिष्टाचार तो यहाँ तोड़ रहे हैं दम, और इंसानियत तो सरेबाजार नीलाम हो गई है। और इंसानियत तो सरेबाजार नीलाम हो गई है। इंसानियत तो सरेबाजार नीलाम हो गई है। अब जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम हरीश अग्रवाल डफोल संघ है। यहाँ मातृशक्ति विराजमान है। सुनाना तो मैं कुछ और चाहता था, लेकिन चूंकि मातृशक्ति विराजमान है इसलिए मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। आज देश में एक बहुत बड़ी समस्या है भ्रूण हत्या की, और भ्रूण हत्या एक ऐसा विषय है जिसे लेकर आने वाले समय में रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बच्चे पूछेंगे मौसी कौन होती है, ताई कौन होती है, चाची कौन होती है। जब एक से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे तो रिश्ते आए नहीं कहाँ से। तब सामने ये
कविता आपके सामने व्यंग रूप में सुनाना चाहता हूँ। मेरा एक 14-15 साल का बेटा है। इस उम्र का बच्चा क्या पूछ ले इसका भगवान मालिक है, और ऐसी स्थिति में जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। साहब उसने हमसे पूछा और हमने उसका जवाब दिया। अब आप व्यंग का मजा लीजिए कि तरुणाई के आंगन में खेल रहे मेरे बेटे ने, तरुणाई के आंगन में खेल रहे मेरे बेटे ने मुझसे एक अजीब सा प्रश्न फरमाया। बोला पिताजी कल शाम पड़ोस के अंकल बंटी की मौसी को देखकर बड़े खुश थे। कल शाम पड़ोस के अंकल बंटी की मौसी को देखकर बड़े खुश थे। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये मौसी का रिश्ता होता क्या है आपने हमें आज तक नहीं बताया। आपने हमें आज तक नहीं बताया। अब भाई साहब मैं उसे क्या बताता कि बेटा ये वो रिश्ता होता है जो जीजा के मन मंदिर में सर्वोच्च स्थान पर बसता है, और ससुराल के पड़ोस की भी कोई बाला धीरे से कहते जीजा जी, तो फिर इस जीजा के मंदिर का घंटा घंटों तक बजता है। घंटों बजता है। मैंने मन ही मन सोचा कि बेटा अनजाने में ही सही, मैंने मन ही मन सोचा कि बेटा अनजाने में ही सही, अरे तूने ये क्या गजब कर दिया, तू नहीं जानता तूने अपने बाप की कौन सी दुखती रग पे हाथ रख दिया, तूने अपने बाप की कौन सी दुखती रग पे हाथ रख दिया। क्योंकि जैसे ही सुना मैंने ये मौसी शब्द मेरी अंतरात्मा डोली, और इस प्यारे से शब्द ने मेरे कानों में मिश्री सी बोली, मेरे कानों में मिश्री सी गोली। ये शब्द मेरे सारे तन बदन में एक खलबली सी मचा गया, और मेरे सोए सारे अरमानों को एक पल में जगा गया, एक पल में जगा गया। अब खल रही थी एक हसरत, अब खल रही थी एक हसरत जो आज तक थी खाली। काश ऊपर वाले ने मुझे भी दी होती, काश ऊपर वाले ने मुझे भी दी होती एक प्यारी सी साली, तो इस साली रूपी पुष्प को इस मन की बगिया में बड़े ही करीने से सजाता, और बिना बुलाए ही ससुराल के 4 चक्कर लगाता। वो अपने अपने भाव है, बिना बुलाए ही ससुराल के 4 चक्कर लगाता। लेकिन भाई साहब ये सारे के सारे भाव मेरे अंदर ही अंदर गड़ गए, और मेरे अरमानों के सारे परिंदे एक पल में उड़ गए। खैर मैंने किसी तरह अपने मन पर काबू किया, खैर मैंने किसी तरह अपने मन पर काबू किया, और अपने बेटे के प्रश्न का एक सांत्वनापूर्ण उत्तर दिया। मैंने कहा बेटा आज न सिर्फ मौसी का रिश्ता नदारद हो रहा है, बल्कि बहन और बुआ, चाची और ताई, इन सब का रिश्ता भी अपना अस्तित्व हो रहा है। अब देखिए साहब, जिस बात के लिए मैंने कहना चाहा है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी आदत है कि अगर आप कविता सुनाकर इंसान को या समाज को एक संदेश नहीं दे सकते तो आप कुछ भी हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मैंने कहा बेटा आज न सिर्फ मौसी का रिश्ता नदारद हो रहा है, बल्कि बहन और बुआ, चाची और ताई, इन सब का रिश्ता भी अपना अस्तित्व खो रहा है। उस पर भी आज के मानव का पुत्र लोभ का मोह आदमी को कंस से भी नीचे गिरा रहा है, और आज आम आदमी उस देवकी की कन्या पर उसकी कोख में ही कहर बरपा रहा है। उस देवकी की कन्या पर उसकी कोख में ही कहर बरपा रहा है। उस नन्ही सी जान के दुश्मन कोई और नहीं, उस नन्ही सी जान के दुश्मन कोई और नहीं, उसके अपने हैं जिसके लिए संजोए होंगे उसने न जाने कितने सपने हैं। वो नन्ही सी जान चीख चीख कर पूछती है, वो नन्ही सी जान चीख चीख कर पूछती है, क्या हुई है मुझसे खता? अरे मुझे जग में क्यों नहीं आने देती माँ, मेरा कसूर तो बता। हे माँ मेरा कसूर तो बता, हे पिता मेरा कसूर तो बता। ये थे हरीश अग्रवाल जी। अब मैं संजय गुप्ती जी को आवाज देता हूँ। संजय गुप्ती जी आए और डॉक्टर भावना आप माइक पर आए।